हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और दिन है फ्राइडे और डेट है 10 जुलाई और अभी दोपहर का टाइम है लगभग। और मैं और हस्बैंड जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अभी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मेरे देवर की शादी हुई है। तो शादी जल्दबाजी में हुई तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत होती है घर में, तो बस वही चीज़ हम लेने जा रहे थे। और सोचा तो था कि जल्दी ही निकल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है इस टाइम पे। लेकिन घर के काम निपटाते निपटाते ये टाइम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आए थे एक शॉप पे, मतलब जो फर्नीचर शॉप होती है, 2-3 शॉप पे हम गए थे। तो एक शॉप पे हमें पसंद आई थी। तो शॉप तो मेन रोड पे थी, लेकिन उनका जो गोडाउन होता है वो अंदर गलियों में था। तो मैं और हस्बैंड वहीं पे आए थे और हम लोगों को अलमीरा लेनी थी और साथ में ड्रेसिंग टेबल। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ऐसी अलमीरा लेंगे जिसके जो डोर होता है उस पर मिरर ही मिल जाएगा, मतलब मिरर लगा होगा, तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी एक साथ। तो यहाँ पे हम वैसे ही मॉडल देख रहे थे। वैसे तो वो भैया बोल रहे थे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लो, सभी पे आपको मिरर लगा के दे दिया जाएगा। और अभी मार्केट से आने के बाद मैं नहाई हूँ। पहले मैं बिना नहाई ही चली गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था दोपहर का टाइम है और बहुत पसीना आ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आके ही नहाएंगे, और वैसे भी मार्केट जाते हैं तो आके नहाना ही पड़ता है। तो आज मैं बिना नहाई ही चली गई थी मार्केट में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है फ्राइडे और टाइम हो चुका है 2 बजे का, और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। और काम तो काफ़ी देर से हो गया था, बस थोड़ा सा मैं काम करने लगी थी। और आजकल काम तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि हितेश की क्लास स्टार्ट हो जाती है सुबह 8:20 से। तो खाना पीना लंच वगैरह सुबह में बन जाता है, क्योंकि सब लोग ओब्वियसली ऑफिस जाने लगे हैं। तो जो नाश्ता है, लंच है, वो तो सुबह में बन जाता है। लेकिन फिर 8:20 के बाद हितेश की क्लास होती है, तो बीच बीच में आधे घंटे का गैप होता है सिर्फ। तो उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, तो फिर काम लेट हो ही जाता है। जब 12 बजे इसकी सारी क्लासेस ओवर हो जाते हैं, उसके बाद मेरा घर का सारा काम होता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत करती हूँ, हितेश को कभी नाश्ता करा दिया या कभी झाड़ू लगा दी, इस तरीके से कुछ भी काम मैं निपटा लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हाँ भाई एक तसल्ली से लग के काम किया जा सके, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो 12 बजे के बाद मैंने घर का सारा झाड़ू पोछा किया। झाड़ू तो सुबह लगा दी थी, बस पोछा रहता था, डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद मैं थोड़ा सा, ये जो सूट था मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने मंगवाया था अमेजन से। तो ये इतने दिन से रखे हुए थे, बस इसका थोड़ा सा काम जो फिटिंग वगैरह होती है ना, वो थोड़ा मुझे करना था, तो मैं वो करने लग गई। तो आधा पौना घंटा लग जाता है, और ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो मैंने घर पे ही कर लिया। मैंने सोचा कि क्या मैं टेलर के पास देकर आऊँगी, तो बस उसी में टाइम हो गया। और आज मैंने सर वॉश किया है। और सर वॉश मैं जिस दिन करती हूँ, या जब भी मैं सर वॉश करती हूँ, तो टॉवल वगैरह मैं कभी भी बालों पे नहीं लपेटती। कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके लपेट लेती, इससे जो पानी है वो भी नहीं टपकता, और कॉटन का कपड़ा टॉवल से ज़्यादा ठीक रहता है। तो यही सब चल रहा है। और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि अभी नहा के आई हूँ। और गर्मी आजकल इतनी हो गई है कि पूछिए मत। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना सूट। और हितेश देख रहा है यहाँ पे फ़ोन, और आजकल पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। बस क्लासेस होने के बाद इसको ये रहता है कि जेल से छुट्टी मिल गई इसको, और ये अपना बाकी के कामों में लग जाता है, खेलने में, मस्ती करने में। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना जो कुर्ती है, जो मैंने अभी अमेज़न से मंगवाई थी अपने मायके वाले हॉल में, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो उसको मैंने ठीक करके आज पहन लिया है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, और रेट भी रीज़नेबल थे। और अभी हो चुका है शाम का टाइम। हम दोनों, मैं और हितेश, दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और अभी उठ के मैं बना रही हूँ चाय।
और चाय के साथ बना रही हूँ थोड़े से पापड़। हितेश तो ये वाले पापड़ कम खाता है, उसको ये वाले पता नहीं क्यों पसंद नहीं आए, लेकिन बस बाकी लोगों के लिए मैं चाय के साथ थोड़े से पापड़ बना रही हूँ। और ये वही वाले पापड़ है जो मैंने मम्मी के घर पे बनाए थे चावल से, और बहुत टेस्टी बने हैं। और हितेश थोड़ा सा चूज़ी बच्चा है, उसको कुछ कुछ चीज़ें अगर पसंद नहीं आती तो वो फिर चाहे कितने भी अच्छे वो नहीं खाता। तो हितेश के साथ ये भी ऐसा ही, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वो ये वाले पापड़ कम खाता है और दूसरे वाले फिर भी थोड़े बहुत खा लेता है, लेकिन हम लोगों को ये काफ़ी पसंद आए बनने के बाद। मैं कई बार इनको बना चुकी हूँ, मम्मी के घर पे भी बनाए थे। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है शाम की। और उसके आजकल दिन पता नहीं कब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम, शाम से रात, काम काम में ही निकल जाते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और शादी हुई है तो वैसे भी बहुत सारे काम है, जो काम शादी से पहले होने चाहिए थे वो शादी के बाद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था। तो बस वो काम भी हम लोग निपटा रहे हैं आज। और यहाँ पे मैं और रितेश बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। और क्या चीज़ देख रहे हैं, मेरी शादी की जो वीडियो होती है, जो शादी के टाइम पे बनवाई जाती है, बिल्कुल शादी की पहली रस्म से लेके आखिरी रस्म तक। तो शादी की वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी देखने के लिए, लेकिन मेरे पास प्रॉपर लैपटॉप नहीं था जिसमें कि वो सीडी ऑपरेट हो सके, चल सके। तो आज मुझे मेरे वाला लैपटॉप मिला जिसमें कि ये चल सकती है। तो मैं और हितेश बैठे थे, हितेश बीच बीच में अपना गेम भी इंजॉय कर रहा था, कभी वो बीच में वीडियो की तरफ ध्यान दे रहा था। और यहाँ पे जब मैं ये देख रही थी तो मुझे वो सारी चीज़ें जो कि 9-10 साल पहले हुई थी वो बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई थी। और बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये अपनी शादी की वीडियो देखी है। और कभी अगर मौका मिला तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी अपनी शादी की ये पूरी जो वीडियो है, या जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे वीडियो में सब लोग डांस कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कल की ही बात है जब ये सारी चीज़ें हुई थी। और आप मेरे चेहरे को भी देख सकते हैं, खुद ही मैं हंसे जा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें सब याद आ रही थी जो कि शादी के टाइम पे हुई थी, सारी रस्में, सारी बातें। और हितेश को भी अच्छा लग रहा था। पहले तो वो अपने गेम में लगा हुआ था, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको देख रहा था तो उसको भी अच्छा लग रहा था। और हितेश ने पहली बार ही देखी थी, क्योंकि हितेश के होने के बाद कभी ना तो टाइम लगा ना कभी याद आया। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं कोई सामान ढूंढ रही थी तो मेरे सामने ये सीडी आ गई, तो मेरा मन था इनको देखने का। तो हितेश ने और मैंने काफ़ी देर बैठ के दोनों जो सीडी या 2 पार्ट थे इसके वो सारे वॉच किए आज। तो टाइम हो चुका है 6 बजे का, और चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन अभी मैंने यहीं रखे हैं क्योंकि मैं नीचे नहीं गई। और एकदम से ना मुझे ध्यान आया कि मेरा जो लैपटॉप है ना, मतलब पहले मेरा लैपटॉप ऑफिस पे रखा हुआ था। तो एक दिन हमारा जो दूसरे वाला लैपटॉप है जो कि मेरे देवर का है, मैं उसमें ना सीडी चला के देख रही थी अपनी शादी वाली, लगभग जब ये लॉकडाउन था ना तभी। लेकिन उसमें डीवीडी ड्राइवर या सीडी ड्राइवर नहीं था तो नहीं चल पाई। और अभी मेरा भी मैं ले आई थी पिछले कुछ दिनों, हस्बैंड को कुछ काम था तो मेरा जो ऑफिस है वहाँ से मैं लेके आ गई थी अपना। लॉकडाउन में वहीं पड़ा रहा था, घर पे कुछ काम नहीं था क्योंकि देवर का था। लेकिन जब देवर का ऑफिस हो गया, वो लेके जाने लग गया, तो हस्बैंड को काम पड़ जाता है ऑफिस का, क्योंकि उनका भी जो ऑफिस है ना वो रेगुलरली नहीं है। तो इसलिए मुझे वो वाला, मतलब अपने वाला लैपटॉप लेके आना पड़ा। और आज मुझे ध्यान आया कि मेरे वाले लैपटॉप में ना सीडी ड्राइवर, डीवीडी ड्राइवर है। तो मैंने अपनी शादी की सीडी निकाली थी और मैं चला के देख रही थी कि पता नहीं चलेगी या नहीं, और चल गई। और मैंने और हितेश ने कई देर देखा है, मतलब अपनी शादी की जो सीडी है, और मैंने ना बहुत टाइम के बाद देखी है।
शायद जब नई नई बन के आई थी तभी मैंने 2-3 बार देखी थी, उसके बाद 6-7 साल हो गए। और हितेश ने तो आज तक देखी ही नहीं थी, तो हितेश को भी अच्छा लगा देख के पापा मम्मी की शादी। और फर्स्ट टाइम देखी है इसने, तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। जो भी वो रस्में होती हैं ना शादी की, लाइक अंगूठी ढूंढना या जो कंगना होता है ना वो खोलना, कांगना बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी, जयमाला वगैरह। हितेश को ना बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि मतलब मम्मी पापा की भी ऐसे शादी हुई थी जैसे औरों की होती है बच्चों को। उसने कभी देखा नहीं ना, तो उसको भी बड़ा अजीब सा लग रहा था और अच्छा लग रहा था मुझे भी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद देखी है। और कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को दिखानी है, कुछ चेंजेस हुए हैं घर में। क्या चेंजेस हुए मतलब सामान इधर से उधर हुआ है, इस रूम में नहीं हुआ है, दूसरे वाले रूम में मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वहाँ की सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि देवर की शादी के बाद उस कमरे में थोड़ा सा सामान चेंज करना था। अभी प्रॉपर सामान तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो अभी ज़रूरी था, क्योंकि शायद देखते हैं रूम नया बनवाना पड़ेगा या क्या है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं अपने सामान की सेटिंग के, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी बाहर चल के। और सीढ़ी मैं अभी थोड़ा सा लैपटॉप को शट डाउन कर देती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मेरे रूम के सामने जो पुराने वाली हमारी वॉशिंग मशीन है, जो सेमी ऑटोमेटिक होती है, वो पहले इस साइड रखी हुई थी, तो हमने उसको इस तरफ कर दिया है। और जो कपड़े की अलमीरा जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अमेज़न से मंगवाई थी, तो वो मैंने पहले देवर वाले रूम में रखी हुई थी, लेकिन अब उसकी जगह को हमने चेंज करके यहाँ कर दिया है, क्योंकि उस रूम में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ये वाली जो अलमीरा है ये हम नहीं लेके आए थे अभी, क्योंकि चाहिए थी सामान वगैरह रखने के लिए, और ड्रेसिंग की ज़्यादा जगह नहीं थी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो अलमीरा होगी ना उसी के अंदर हम मिरर लगवा लेंगे। तो यहाँ पे ये अलमीरा सेट हो गई है। और इन्वर्टर जो हमारा है वो पहले हमने इस साइड कर दिया है, पहले वो इस कॉर्नर पे था। तो अगर इस अलमीरा को हम इधर रखते हैं तो फिर जो मिरर है वो दीवार की तरफ हो जाता है, तो जगह नहीं है फिर खड़े होकर रेडी होने की, तैयार होने की। तो ये सेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ पे ये अलमीरा आ गई है और इन्वर्टर उस कोने में चला गया। यहाँ पे जो रात को कपड़े वगैरह उड़े जाते हैं वो है। ये कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड करके रखे हुए हैं धुले हुए। तो ये वाली सेटिंग्स चेंज हो गई है इस रूम की, बाकी सब सेम है वैसे ही। सोफ़ा है, टेबल है और बेड है। और बेड की हालत भी अभी ऐसी हो रखी है क्योंकि मैं और हितेश सो गए थे दोपहर में, तो अभी चादर वगैरह ठीक करूँगी मैं थोड़ी सी, ये सीढ़ी वगैरह संभाल के रखूँगी। और कल होने वाला है बहुत सारा काम। कल है सैटरडे और डेट है 11 जुलाई। और कल बहुत सारा काम क्यों होने वाला है हितेश बताएगा, बता। कल हितेश का है बर्थडे, ठीक है। और हितेश ना बहुत दिनों से वेट कर रहा है, 3 महीने से, कि जुलाई 11 आएगा, जुलाई 11 आएगा, मेरा बर्थडे आएगा। और फाइनली कल हितेश का बर्थडे है। तो हस्बैंड की भी छुट्टी है। वैसे तो हस्बैंड का क्या होता था अभी तक कि वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन उनको ऑफिस जाना होता था, लेकिन इस वीक में जब वो गए तो उनका जो शेड्यूल है ऑफिस में चेंज हो गया। अब उनको वीक में 3 दिन जाना है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तो सैटरडे इस बार छुट्टी है, अदरवाइज़ उनको सैटरडे को जाना होता था। और हितेश का बर्थडे अब की बार हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मनाएंगे। हर बार क्या होता था कि हम लोग ना बाहर जाके ही डिनर करते थे, केक घर में भी कट जाता था, आस पास के जो छोटे बच्चे थे गली के, क्योंकि हितेश जाता है तो उन ओबियसली उनको भी बुलाना बनता ही। हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम हर बार जाके बाहर केक काट दें। तो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, मतलब अजीब लगता है कि हर बार हर बच्चा इसको इनवाइट करता है और ये इनवाइट नहीं कर पाता। तो हम ऐसा ही करते थे, एक एक इसका घर पे कटवा देते थे और आसपास के जो बच्चे हैं जो इसकी एज के हैं वो आ जाते थे। फिर एक केक हम जहाँ डिनर करने जाते थे वहाँ कट हो जाता था। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना ही तो हम बच्चों को बुलाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपनी सेफ्टी है, बच्चों की भी सेफ्टी है। तो इसलिए हम लोगों को इकट्ठा या बच्चों को इकट्ठा नहीं करने वाले हैं। हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि केक लेके आएंगे, कट कर लेंगे और फिर बच्चों को उनके घर ही पहुंचा देंगे केक या जो मिठाई वगैरह होगी वो। तो बच्चों को इकट्ठा नहीं करेंगे। अब ये होता है कि जन्मदिन साल में आता है, तो हितोष को भी है कि केक तो कट करना ही है, करना ही, उसको उसने बोल रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो केक तो कट करवा ही देंगे, लेकिन हम बच्चों को इकट्ठा नहीं करेंगे, उनके घर जाके ही दे आएंगे। और डिनर भी हम लोग घर पे ही बना लेंगे, मतलब
जो भी खाना पीना होगा, जो भी डिसाइडेड होगा वो घर पे बना लेंगे। वो देखते हैं क्या बनेगा कल। तो कल काफ़ी सारे काम है, केक ऑर्डर करना है क्योंकि आज मैं नहीं गई। हस्बैंड ने बोला कि कल मॉर्निंग में बोल के आ जाएंगे और सामान वगैरह लेके आएंगे। शाम का जो खाना बनेगा, मिठाई वगैरह, मतलब मार्केट का भी काम हो जाएगा। फिर शाम को खाना भी बनाना है। तो थोड़ा सा जब स्पेशल खाना बनता है ना तो टाइम तो देना ही पड़ता है उसको। तो शाम से ही कल लगना पड़ेगा। और हितेश बहुत खुश है और उसने अपनी चाची को बोल दिया कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि वो उसको 2 दिन से पूछ रही थी उसको क्या गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो भी खुश है कि चाची मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आएगी। तो यही सब हो रहा है आजकल। और देवरानी से मैं आपको मिलवाऊंगी क्योंकि उसका ऑफिस होता है, वो तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए वो अभी घर पे कम रहती है, मतलब मॉर्निंग में जाती है 8 बजे के आसपास और फिर रात को ही आती है 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर थक जाती है। और पिछले कुछ दिनों से मैं भी वीडियोस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि घर में काफ़ी काम हो जाता है, इतनी सारी सेटिंग्स वगैरह की है। तो उसका तो ऑफिस होता है, उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो हम लोगों ने, मैंने और हस्बैंड ने मिलके ये सारा जो सेटिंग्स है, इधर से उधर करना, सामान नया लेके आना, ये वो, तो हम लोग ही लगे हुए थे। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा था। इवन घर की सफाई भी मैंने की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब सेटिंग्स वगैरह चेंज की है, बहुत सारी सफाई वगैरह की है इस शादी के बाद, क्योंकि जगह चाहिए होती है ओबियसली। जब मेंबर बढ़ते हैं घर में तो फिर पुरानी चीज़ों को निकालना ही पड़ता है। तो यही सब चल रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन से, तो यही हो रहा था। और अभी जाऊंगी मैं शाम का खाना बनाने क्योंकि 6:15 हो गए हैं। तो सुबह में बनाए थे पेठे या कद्दू की सब्जी और दाल बनाई थी। दाल हितेश के लिए बनाई क्योंकि फिर उसको वो पेठा या कद्दू खाता नहीं है, तो दोनों ही बची हुई है। तो सब्जी तो मुझे नहीं बनानी दोबारा, सिर्फ दाल में मैं दोबारा से तड़का लगाऊंगी, थोड़ी सी अच्छी लगती है दोबारा तड़का लगाने के बाद। और रोटियां बनेगी, तो ये काम मुझे निपटाना है। और हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं कि अभी वो अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो ट्रेन वगैरह का वेट उनको नहीं करना पड़ता है। अगर वो 6 बजे भी ऑफिस से निकलते हैं तो लगभग 7 बजे, 7:15 बजे तक मैक्सिमम घर पहुंच ही जाते हैं। कई बार 7 बजे भी, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखती हूँ, मैं भी चलती हूँ किचन में, अपना किचन का थोड़ा बहुत काम करती हूँ और इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगले वाला वीडियो आपको मिलेगा हितेश के बर्थडे का, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। किस तरीके से हम बर्थडे मनाते हैं हितेश का, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या क्या खाना बनेगा, कैसे बनेगा, रेसिपी के साथ, क्योंकि आजकल रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। वही ओबियसली बात है, टाइम नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।